अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। एक माह पहले फ़ाइन की कीमत 4700 रुपया थी। 84 किलो बोरी का वज़न था। तकरीबन एक माह बाद फ़ाइन की कीमत 6500 रुपया हो गई और बोरी का वज़न 4 किलो कम करके 80 किलो कर दिया गया। ईद के दिनों में 20 रुपये का नान बिकता रहा, अभी नान 15 रुपये का है। 10 अगस्त को मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन जो है डी चौक इस्लामाबाद जा रहे हैं धरना देने के लिए, और इनका कहना है कि 11 अगस्त से फ़ाइन की कीमत रिव्यू ना की गई तो हम धरना भी देंगे और उसके साथ साथ कीमतें 20 रुपये हो जाएंगी। नान जब 20 रुपये का बिकेगा तो मज़दूर तबका, गरीब आदमी, उस पर कौन सा बम शेल गिलेगा, ये वो बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या नान की कीमतें कम होंगी, फ़ाइन की कीमत रिव्यू होगी, और अगर फ़ाइन की कीमत रिव्यू ना हुई तो ये नान और रोटी जो है आपको इसी तरह महंगे दामों ख़रीदना पड़ेगी, जो मज़दूर के लिए बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी में से है। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और आपको हालात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बहरान की वजह से लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहिए। मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन के सदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आफ्ताब गिल साहब। गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गिल साहब, आपका फाइनल फिर डिसीजन है, फिर डी चौक आप जा रहे हैं 10 अगस्त को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायद भाई आपका शुक्रिया। ये हमारा डिसीजन नहीं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है आप एक माह पहले यहाँ पे आए थे, आपने प्रोग्राम किया था 15 रुपये नान के ऊपर। तो जब 15 रुपये का नान हुआ उस वक्त 47 रुपये फ़ाइन की बोरी थी। आज हालात ये हैं कि आज वही बोरी जिसका वज़न भी 4 kg कम कर दिया गया है, वो 4700 रुपये की बोरी 84 kg की थी। आज 4 किलो वज़न कम करने के बाद रेट जो है उसका 6500 रुपये हो गया है। अब 6500 रुपये की वो बोरी हो गई है। अब हमारे पास या तो एक हल है कि हम नान को और बढ़ा दें और 20 रुपये का कर दें। अब अगर 20 का करेंगे तो आवाम पहले से ये समझती है जी कि तंदूर वाला महंगाई कर रहा है। जो हमने डी चौक जाने का फ़ैसला किया है, पूरे पाकिस्तान की तंजीमों ने मिल के किया है, इसलिए किया है कि हम इमरान खान साहब के पास जाएं और उनको बताएं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये पिछले 2 सालों में ना फ़ाइन को ब्रेक लगी है, ना आटे को ब्रेक लगी है। खुदारा इन तंदूर वालों को भी आवाम समझा जाए और हम इसको रेट को कितना को बढ़ाते रहेंगे। तो फ़ायद भाई, इसका असल बेसिक जो जाने की वजह है वो फ़ाइन की कीमत बढ़ना है, और फ़ाइन के साथ आटा जो है, आटा मैं आपको बताता हूँ 860 रुपये एक कीमत तय की गई है। बाज़ार में आप चेक करवा सकते हैं, 860 का आपको आटा मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो उसकी क्वालिटी ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। उसकी रोटी आप नहीं पका सकते। अगर उसमें हम फ़ाइन मिक्स करेंगे फिर दोबारा तो वो कॉस्टली हमें 10 रुपये से ऊपर जाके रोटी पड़ेगी। ये हमारे मसाइल हैं। मुज़ाकरात की टेबल पर जब गवर्नमेंट आपके साथ आएगी तो आप कहेंगे फ़ाइन की कीमत रिव्यू करें, वो ना कर पाए तो फिर 20 का नान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर देखें, बिल्कुल 20 का नान तो फिर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप फ़ाइन ही कम नहीं करवा पाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अमीर है वो जो मर्जी करता रहे, और गरीब के साथ आपने अपना जो वो गन पॉइंट पे तो नहीं बकवा सकता ना कोई भी। ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना फ़ाद भाई। हम गरीब हैं, हम अपना नेटवर्क एक चला रहे हैं, हमारे साथ कई लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ है। आप जहाँ पे खड़े हैं अभी तंदूर बंद है, आप देखें गर्मी कितनी है। ये एक जिसके हलाल कमाने वाले लोग हैं जो गर्मी में खड़े होकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और अगर शाम को ये सारा दिन हम पका पका के थक जाएँ और जब हिसाब करें तो हमारी जेब में 1 रुपया भी ना आए, तो फिर उसका फ़ायदा क्या ऐसे बिजनेस का। तो ये आप अगस्त का महीना बड़ा सिंबॉलिक है। तहरीक इंसाफ ने भी अगस्त के महीने में धरना दिया था जाके इस्लामाबाद, तो ये आप भी अगस्त के महीने में जा रहे हैं, इसकी कोई रेलिवेंस है या बस महज इत्तेफाक है? नहीं फ़ाद भाई, देखें, ना तो हम सियासी लोग हैं, ना हमारी सियासत से कोई ऐसा तल्लक है, ना हमारे पीछे किसी की कोई सपोर्ट है। हम तो अपना रोना रोने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करता हूँ कि हमें कल हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात कर लें। हम पूरे पंजाब लेवल पे मुज़ाकरात करने की यहाँ पे आपको यकीन दहानी दिलाते हैं, और उसके बाद अगर हमारे मामला यहाँ सेटल हो जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है हम इस्लामाबाद जाएँ।
असल तो मामला है ना कि हमारे मसाइल को सुनना, हमारे मसाइल का हल करना, हमारे साथ बैठ के फ़ाइन के रेट तय किए जाएं, नान का रेट तय किया जाए, हमारे साथ उसी तरह आटे के रेट तय किए जाएं, रोटी के रेट तय किए जाएं। हमें इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें किसी किस्म का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। मजदूर तबका इस पर क्या रद्दअमल रखता है, लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम का रद्दअमल क्या है, आपको ये भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। जूतियों की मुरम्मत की वर्कशॉप पे मैं बैठा हूँ इस वक्त। बड़ा अहम अड्डा है ये, अहम तरीन लोग यहाँ बैठते हैं जिनको पूरे इलाके की खबर होती है। सहाफ़त यहाँ बैठ के डिस्कस होती है, ख़बरें इन लोगों के पास होती हैं और इन लोगों की आवाम की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ है। ऐसे मर्दम शनास हैं कि इन्हें सब पता होता है। तो जूतियाँ मरम्मत करने वाली वर्कशॉप पे इस वक्त चचा हमारे साथ बैठे हैं। आप देखें कितने हैंडसम, कितने प्यारे लग रहे हैं और उन्हें ऐनक कितनी जच रही है। आप ज़रा मेरे कैमरामैन क्लोज दिखाएं तो चाचा दिलीप कुमार ही लग रहे हैं आज तो, मोहम्मद यूसुफ लग रहे हैं। क्या बात है चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गप हो रही है, मुझे भी कुछ बताएं। बैठे हुए हालात पे हाजरा पर तबसरा करने। मैं तो अपनी टीम के साथ, ये बिलाल मेरे साथ हैं, जी, मुगीज़ साहब हैं, मेरे कैमरामैन है शान साहब। मैं तो इनसे पूछ रहा था कि यार ये नान 20 रुपए का कर दिया इन्होंने, अभी 15 का बिक रहा है, 10 अगस्त के बाद 20 का हो जाएगा। तो मैं तो इनसे ये पूछ रहा था, आप क्या बातें कर रहे थे? हम तो मुल्की हालात पे तबसरा कर रहे थे कि कितनी छुट्टी हुई हैं, मतलब 1, 2, 3 छुट्टी हुई हैं। तीसरे दिन तो वैसे ही बाजार बंद थे, मार्केटें बंद थी, तो जो सरकारी लोग थे वो दफ्तरों में गए हैं ना होने के बराबर। ठीक है जी। दूसरा, महंगाई का ये आलम है कि ऐसी मैंने महंगाई आज तक नहीं देखी। मेरी माशाल्लाह उम्र इतनी हो गई है, 1 रुपए के 5 कुलचे मिलते थे जिसको हम नान कहते हैं। मैं अपनी होश में लाता रहा हूँ, 1 रुपए के 5। अगर आपने ज़्यादा लेने हैं तो एक आधा फ्री ऊपर दे देते थे। अब तो ये 1 रुपए में 5 कुलचे, 5 कुलचे मिलते थे। 5 कुलचे 1 रुपए में? 1 रुपए में 5 कुलचे मैं लाता रहा हूँ। ये किस सन की बात है, याद है कुछ? मुझे सन याद नहीं है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र कोई 64 है जी, अंदाज़ा लगा लें फिर। 88 की बात है। तो अब नान जो है 15 रुपए का है। ठीक है जी। अगर वहाँ से लेकर अब तक कैलकुलेशन करें तो ये कहाँ बात चली जाती है। अब सुना थोड़े दिनों में 20 रुपए का हो जाएगा, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ईद पे 20 का बिका। बिका है। हाँ जी, हाँ जी। अभी 10 अगस्त को ये 20 का दोबारा। जी जी। अब ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा रोटी? जो मजदूर आदमी, जो दिहाड़ीदार है, मैं जो आपका, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह। सैफुल्लाह भाई, ये कारखाना जो आपका है, वर्कशॉप आपकी जूतियाँ मरम्मत करने वाली, ये खानदानी पेशा है या आपने खुद? नहीं, खानदानी पे। वालिद साहब भी करते रहे? अच्छा, यानी जद्दी पुश्ती पेशा। जी। तो आपने वालिद साहब से सीखा, तो अभी आपका बेटा भी सीख रहा है आपसे? क्यों? वो पढ़ा रहे हैं हमको। अभी वो नहीं, उसे नहीं पता, तो आप उसे तालीम दे रहे हैं? हाँ जी। किस क्लास में है बेटा? 9 में। 9th क्लास। 10 में चला गया ना। 10th में चला गया। तो कितना इधर से कमा लेते हैं आप और क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, मजदूरी तो करनी है ना। फिर कितने घंटे ड्यूटी देते हैं इधर? मैं तो 16 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ। और एक जूती को मरम्मत करने के कितने लेते हैं आप? 40-50 रुपये ले रहे हैं। बस? और नई बना देते हैं उसे? नहीं बना देते हैं। हाँ जी। 20 रुपये पॉलिश के ले रहे हैं, सिलाई के 40 रुपये ले रहे हैं। फिर तो जितना आपने कमाया है, जितनी कमाई आप बता रहे हैं, आपने तो ऊँट किया होगा इस दफ़ा। नहीं यार, ऐसे तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। क्यों? घर का खर्चा मुश्किल से चला ले तो बड़ी बात है। पढ़ रही है। हाँ जी। सारा कुनबा पढ़ा रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी पढ़ रही है बेटी मेरी। एक बेटी मेरी नर्स बन गई है। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इधर से तो उनको पता है कि अब्बा जो है बड़ी मेहनत से काम करते हैं। आप घर में गुस्से वाले हैं गुस्सा भी है, नहीं भी गुस्सा क्या करते हैं, या नॉर्मल तबीयत है? नॉर्मल से भी। खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे कलेजी, ओजरी। मिली इस दफ़ा? हाँ जी। खाई है? बिल्कुल खाई। ओजरी? हाँ जी, खाई है, सब कुछ खाया है। कुलचे के साथ? नहीं, घर पे रोटी। रोटी के साथ? कुलचा तो 20 रुपए का मिल रहा है। हम लेके नहीं आएंगे, ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे। 20 रुपये का नाम लेके आना तो 2 किलो आटा नहीं लेके आता, आया जाता।
बताएं ना, 50 रुपये किलो आटा है, 70 रुपये किलो आटा है, 2 किलो आटा लेके आए तो सारे घर वाले खाएंगे या हम 10 नान लेके 2 नान लेके आएंगे, सारे खाने वाले खाएंगे? बताएं मुझे, घर वाले खाएंगे? 20 रुपये ये इन्होंने वादे किए वो नहीं पूरे किए हैं। वो ऊपर खड़े होकर ना, स्टेट के ऊपर खड़े होकर इन्होंने वादे किए थे, वो नहीं पूरे किए। 5 लाख घर देना है, हर आदमी को नौकरी देनी है, कहाँ से देना है मुझे बताएं ना। महंगाई नहीं करेंगे, पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। अब जो कह रहा था दूसरा 10 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए, अब क्या है? अब तो 25 रुपये बढ़ रहा है। अब और क्या है? बोले ना, अब क्या है? अब कौन किसको पकड़े? चीनी को, आटा को, पेट्रोल को किसको पकड़ेंगे? किसी को भी नहीं पकड़ रहे। गरीब आदमी तो पिस कर रह गया। तनख्वाह तो उतनी की उतनी है, तनख्वाह बढ़ाई तो नहीं है, तनख्वाह तो उतनी की उतनी है। तो गरीब आदमी को नीचे से नीचे जाएगा ना, ऊपर तो नहीं आएगा। जिसके 10 बच्चे हैं घर पे, वो खाने को क्या देगा? 15,000 रुपये में क्या करेगा? क्या नाम है आपका? फियाज। तो क्या करते हैं आप? मैं रक्षा रक्षा चलाते हैं जी। तो ये इनको जानते हैं? हाँ जी, दोस्त हैं आपस में? हाँ जी, 4 दिन यहीं पे रहते हैं। नहीं, आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी। तो क्या कैसी रही ईद आपकी? और नान तो 20 रुपए का हो गया, अभी 10 अगस्त को पक्का 20 का कर देंगे। वो सुबह से था जो 2 रुपये की रोटी दे रहे हैं, ये कभी भी नहीं दे सकते। 2 रुपये की रोटी दे थी ना उनने सुबह से, ने वो उन्होंने बात दी है। जब से ये आए हैं इन्होंने बात महंगाई की है और कुछ भी नहीं। ये नया पाकिस्तान नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया नहीं चाहिए। नए से क्या एतराज़ है आपको? नए से एतराज़ है, ये 2 सालों में कोई भी काम अच्छा हुआ है? कोई काम अच्छा नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं अच्छा किया इन्होंने। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं, कौन सा दौर फिर आपके लिहाज से ज़रा बेहतर था? मेरे बचपन का दौर जो गुजरा है, उस जमाना में दौर था। उसके बाद भुट्टो का दौर आ गया, ठीक है जी। अब सारे दौर अगर देखे जाएं, मैंने किसी दौर में सुकून नहीं देखा। मैंने आर्ट का काम किया है, हैंडीक्राफ्ट का, मैं खुद करता रहा हूँ जी। जब चीन ने इधर सामान भेजना शुरू किया, मैं बेचता था 50 रुपए की चीज़, उन्होंने 20 रुपए की बेचनी शुरू कर दी। अब बताएं मेरी चीज़ लेगा या चाइना की लेगा? इसलिए मैंने काम ही छोड़ दिया। आप हैंडीक्राफ्ट सब छोड़ दिए काम? छोड़ दिया मैंने काम। कितने साल किया आपने? है जी, मैंने तकरीबन 32 साल किया। 32 साल मैंने काम किया है। बहरहाल जिंदगी का कोई पता नहीं होता, लेकिन कोई जो महंगाई है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए इनको। चीनी में लेने गया हूँ ये ईद से 1 दिन पहले, 95 रुपये पर केजी। अंदाज़ा करें ज़रा, ये 100 से ऊपर चले गई? 100 से ऊपर चली गई। ये तो फिर भी आपको कम मिले 5 रुपए। हाँ जी, ये 100 से ऊपर चली गई, सेंचुरी क्रॉस हो गई। वो भी हमसायागिरी करके उन्होंने 5 रुपये रियायत दे दी। अब बताएं, अगर हम चीनी लेने के लिए खज्जल होंगे तो इस मुल्क में रहने का फ़ायदा क्या है? हम तो बाहर ही जाएंगे ना, अब इधर तो नहीं रहेंगे ना, यही बात है ना। इधर क्या मरना ही नहीं, और क्या करना गरीब आदमी ने। इससे तो पहले बेहतर शहबाज शरीफ का दौर था, अच्छा था। शहबाज शरीफ होना का उनका दौर था, खाना तो मिलता था 2 टाइम का हर आदमी को। अभी तो खाना भी नहीं मिल रहा आदमी, किसी आदमी को 2 टाइम का। पूछे किसी को खाना खाया किसी ने? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमज़ान है। रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। तो ये आप जूतियाँ मरम्मत होने वाली वर्कशॉप पे बैठे हैं, तो जूता ज़्यादा अच्छा मोहल्लेदारी है? हाँ तो ठीक चल रहे हैं मामला? हाँ, ठीक चल। लोग देखें आपके सामने महंगाई का वावेला करते हैं बहुत ज़्यादा। है महंगाई तो है ना, महंगाई तो पीछे नहीं है, महंगाई तो बहुत है। क्या करे गरीब? अब देखें ना, 20 का नान अगर हो गया पक्का तो मजदूर बंदा ना खाना छोड़ दे। नहीं, मजदूर ने भी तो खाना है ना, जो बेचारा परदेसी है। रोटी खा ले, घर पे रोटी होगी, आटा पकाए खा ले। वो 3 एक कमरे में 10 बेचारे सोते हैं मजदूर, जो बाहर से आके काम करते हैं। बुरा हाल ही है जी। वो बेचारे किधर जाएंगे? उन्होंने तो तंदूर से लेनी रोटी। बुरा हाल ही है, क्या करें हम? अब देख रहे हैं दुनियादारी है, क्या करें। क्यों चाचा,
जी जी जो मजदूर है, जो बाहर से आया है, शहर बाहर से, जी जी और एक एक कमरे में 6-6 बंदे सोते हैं बेचारे, उन्होंने तो रोटी बाहर से खानी है ना, वो क्या करेंगे? बस आप अंदाज़ा लगा लें, वो अगर तंदूर से रोटी लेकर आते हैं तो वो बेचारे किसी बाग में बैठकर या अपने कमरे में बैठकर खा रहे हैं। होटल बंद है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई लेने वाला, ना कोई देने वाला है। यही बात है, इतनी इनसे वो क्या करेंगे, पूरी करेंगे। अच्छा भला आदमी जो कमाने वाला मजदूर है वो अपनी बेलचा यहाँ रख के वो मांग रहा है, अब क्या करे वो? उसको रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? चोरी करे वो, डाका मारे वो? कम गरीब आदमी को रोटी तो मिलनी चाहिए। इस मुल्क में वो है नहीं। हाँ, सफर करो 20 रुपये का हो जाएगा नान। दीगर इधर आपको हालात भी दिखाते हैं। जूतियाँ मरम्मत वाली वर्कशॉप से दीगर लोगों तक आपको लेके जाते हैं, उनके हालात भी दिखाते हैं, उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाते हैं। भाई साहब, महंगाई तो नहीं है कोई भी, आप देख लें हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब नान ज़्यादा से ज़्यादा 20 का हो जाएगा, और अदरक जो है वो ईद के दिनों में 550 तक गया है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं भाई साहब। अब चीनी सेंचुरी क्रॉस कर भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सेंचुरी से ऊपर चलेगी बात, तो क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर नान महंगा भी कर दिया, लेकिन नान का आटा जो है वो भी उसी हिसाब से वो कम ही है। अगर महंगा किया भी है तो उसका आटा तो कम से कम जो उसका वज़न है वो बराबर करें। गवर्नमेंट का मैं तो ये कहता हूँ, उनकी रेट ही नहीं है, किसी चीज़ पे रेट नहीं है। अगर जितना अच्छा भी बंदा आएगा, जब तक वो इंतज़ामिया का वो उसमें नहीं रखेगा, वो काम नहीं चल सकते। अभी जब आपसे किसी चीज़ पे नहीं है, आपसे जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारे कर कह रहे हैं पेट्रोल भी पूछें, वो 4 रुपये तो वो भी महंगा हुआ। हाँ, वो तो बहुत महंगा हुआ। 4 रुपये तो नहीं, मेरा ख्याल है कुछ 40 रुपये। नहीं, अब दूसरी दफ़ा जब महंगा किया ईद पे तो 4 ही बढ़ाया, 3.5 बढ़ाया, तो 4 रुपये तकरीबन। दरअसल से मैं तो एक ही बात कहूँगा, गवर्नमेंट की रेट किसी चीज़ पे नहीं है। हर बंदा अपना मनमानी करता है। अगर टमाटर कल देखें 150 था, आज 75 रुपये आ गया, तो क्यों पे बिका है 150 पे? ये गवर्नमेंट बता सकती है, क्योंकि उनकी किसी चीज़ पे रेट नहीं है। किसी तंदूरी से वो नहीं पूछते इसका वज़न कितना है, वो सब लोग पैसे लेके चले जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर एक तंदूरी से ये पूछने से नान का वज़न कितना है, वो 15 रुपये वाला वज़न है, नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। दूध वाले से नहीं पूछेंगे, किसी से कोई भी आके नहीं पूछता ये तू क्यों महंगी बेच रहा है। कोई रेट देते ही नहीं है। रेट वो देते हैं, सब्जी मंडी में वो रेट होगा जो सब्जी मंडी वाला भी नहीं देता। रेट उस पर लिस्ट पे वो होता है। गलत काम करते गवर्नमेंट, इनके लोग मिले होते हैं इन चीज़ों में। ये जो इंतजामिया के लोग होते हैं ये मिले जुल के ये काम करते हैं, वरना मिलजुल के करते हैं। हाँ, ये मिली। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से निकालते हैं आप? बस यार शुरू से ये बेचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। तो शफीक भाई, ठीक चल रहे हैं मामला? बहुत शुक्र है। टमाटर का क्या आज रेट लगाया आपने? 80 रुपये किलो, 150 के 2 किलो, कल 120 थे, परसों 250 थे। ओए होए, वो छुट्टियाँ थी ना, इस वजह से आए नहीं। तो लेमन 50। ये एकदम महंगाई बड़ी बढ़ जाती है। बरू को ना 3 दिन छुट्टियाँ थी, ये चीज़ें मंडी में नहीं आई। जिनके पास पुरानी पड़ी हुई थी वो सोने के बहुत। नहीं, जिन दिनों मंडी चल रही थी रेगुलर, 550 पे तो अदरक पहुंचा हुआ था। 600 पे। ये जो बड़े आड़ती हैं वही करते हैं, वहाँ से वो वैसे ही कंटेनर आ रहे हैं चाइना से, और जब इनके पास आते हैं वो रोक देते हैं। अदरक को कुछ होता नहीं है, इस वजह से फिर वो महंगा बेचते हैं। अब देखे ना, आप तो छुट्टी की बात कर रहे हैं। छुट्टी में तो चलो समझ आती है, एक चीज़ नेचुरल है कि वो बढ़ जाए, क्योंकि पीछे से रसद पहुंच नहीं रही ना। नहीं पहुंच, अब आ गई, आप सस्ता। मैं तो रेगुलर मंडी की बात कर रहा हूँ कि जब तो रेगुलर वो बड़े आड़ती ही हैं, वो चीज़ों को रोक लेते हैं और वही महंगे करते हैं। हरी मिर्च आपको याद है इन दिनों में, ईद के दिनों में, ठीक है। हाँ, तो लेमन आपको याद है। ये सारी वो चीज़ें थी जो बकरे में यूज़ होनी थी, लोगों ने पका पका के खाना था। आज वो 50 रुपये किलो है। भाई साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ सैर करते करते जा रहे हैं? मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती।
कोई ख़रीदारी करने आए हैं? बस कहीं गए थे, मैं आप लोगों को देख के नुमाइंदों को ठहर गया हूँ। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आप लोग नुमाइंदगी करते हैं हमारी, इनकी भी नुमाइंदगी आप ही कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि सुनवाई को नहीं है, आगे से रिएक्शन नहीं आ रहा है, एक्शन भी नहीं है ना रिएक्शन। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपकी बात देख के गवर्नमेंट सुन रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ इसका की रेट दस दो रुपये, 4 रुपये पाओ, 800 रुपये 80 रुपये किलो, 150 2 किलो। आज ये 300 रुपया के अंदर 2 दिन पहले 300 ही थी, 2 दिन पहले 300 थे। गल हैगी है कि जिन्नी देर तक बेटा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ चेक करना चाहिए। भाई साहब वजह बताऊँ आपको? जी जी, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रखते हैं, वो एजाजिया नहीं देते उनको, पे को नहीं देते, वैसे ही रखे हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट डूबे ना डूबे, कोई 100 का बेचे 1000 का बेचे, उन्हें क्या फ़र्क। आप देखें ना, आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रखें, अगर आपकी अच्छी पे रखें, कोई गाड़ी शाड़ी दें, तो मैं देखता हूँ मार्केट में कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो फिर पब्लिक का कसूर तो नहीं है, पब्लिक का कसूर नहीं, ठीक बात है। तो ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये इनकी भी जिम्मेदारी है। आड़ती से लेके परचून वाले तक एक दिन की मीटिंग में आप बैठ के तो चीज़ें वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बेटे बात ये है कि अगर इसका असल रेट इनके पास नहीं है, वो रेट लिस्ट नहीं है, नहीं तो जो चाहे मर्जी करेंगे, जो मर्जी करें, ये अपनी मर्जी करते हैं, ये भी आपको सकते हैं। ये ठीक बात। पता क्या हुआ, अगर किसी गरीब आदमी रेट लगाने वाले को कहे ना कि यार इसका असल रेट तो 60 रुपये है, तो 200 रुपया बता रहा है, चल दौड़ है, तो कौन होना मामा लगना साढ़ा। ऐसा ही है, यहाँ से आप शुरू हो जाएंगे ना, हर रेडी वाले का अपना रेट है, शॉप वाले के पास चलेंगे उसका 20-30 रुपये और ज़्यादा है, और रात को यहाँ आते हैं चिंची वगैरह पे उनसे लेंगे, उनका सबसे कम रेट होगा। इवन कि मैंने यही 10 रुपये किलो करेले ख़रीदे हैं, सामने रेडी वाला 30 रुपये किलो उस वक्त दे रहा था, उससे अच्छे करेले मैंने लिए हैं 10 रुपये किलो। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, हर कोई अपनी मर्जी करेगा। है ना, फिर हो सकता मंडी कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, जिड्डा चलाए वो भी नहीं करेगा कंट्रोल। उन्होंने बहुत बिजी है, वो नहीं जा सकता, वो बहुत बिजी है। तो वड्डी वही शख्सियत है ना, उस तो वड्डी तो कोई नहीं है। क्या हाल है आपके? चंगी भली आ मैं कि क्या तुहानू वैगन वजी बच्चे हाँ तेनू वैगन मैं ऐसी कोई गल नहीं है। क्या हाल है? नाम क्या आपका? मिस कॉलो पत्रा। क्या बात है जनाब, कैसी रही कुर्बानी की ईद आपकी? हमारी अच्छी माशाल्लाह। गोश्त कुछ खाया है? हाँ मोटी हो गई खा खा। आपने जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गुनगुना के हमारे व्यूअर्स को कोई बात बताएं। हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, उन्हें तो मिल गया सुकून, क्या बात, उन्हें तो चैन आ गया। हमारा क्या है दिल अगर जब बस खुश हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। भाई साहब आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। बेटा हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक जो गुजर चुकी है, सब दोस्तों को गुनगुना के इस तरह नहीं, सदा खुश रहें, आबाद रहें, सब सदा अल्लाह सबको हंसता खेलता रखे, आमीन। गुनगुना ही नहीं, गुनगुनाना नहीं आता, आता ही नहीं। चौक है ना, जितने भी चौक है नहीं, बाकी इतने ਤੁਹਾਨੂੰ दूजे आम रेट नालों बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये मंडी से भी डबल है, मंडी से भी डबल। साथ कहते हैं वो फलां कर गया, फलां कर गया। हाँ, ये मंडी से भी डबल, ये ठीक बात। इसका राज हमारे पास तो नहीं है, आप तक बात है, आप आगे बात चला सकते हैं। बस आपकी बात देख के बुज़ार सब सुन रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच गई उन तक। इंशाल्लाह ताला जैसे वो काम कर रहे हैं ना, वो क्या कहते लोगों को नहीं नज़र आ रहा क्या कर रहे हो, जो तरक्याती मनसूबे वो कर रहे हैं पता चल रहा है, वो आम आदमी नहीं समझता। लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है कि कहते हैं हमें वाफर मकदार में हर चीज़ मिले, चाहे जैसे भी हो, चाहे हमारा सब कुछ को उठा कर ले जाए। चले अपना ख्याल रखें,
ओके, थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? फहद शहबाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, क्या हालात हैं, कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत बुरी। क्या हुआ? तो सर काम ही नहीं है, हर चीज़ बंद की हुई है, पार्क बंद किए हुए हैं, सेल में बंद, हाल बंद, हर चीज़ बंद है, तो काम कहाँ से होगा? नदीम भाई, वो तो बीमारी की वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा ना। वो तो ठीक है, वैसे तो पूरी दुनिया को करना पड़ा ना। तो जब आए थे तब कौन सा काम था, जब से आए हैं काम ही नहीं है। उस वक्त अच्छा। काम ही नहीं था, जब से ये आए हैं काम ही नहीं है। ये हुकूमत जब से आई है ना, उस वक्त का काम डेड हो गया हुआ है। अभी नान 20 का कर दिया। हाँ। अभी होगा 10 को दोबारा हो जाएगा। ईद पे 20 का बिकता रहा। 20 का बिका। अच्छा, और पेट्रोल देखें वो महंगा हो गया, सब्ज मसाला जात महंगे हो गए, देखें हर चीज़ महंगी सर, आपके सामने है। इनकी को मानते ही नहीं है ये बात। देखें, ये कहते हैं जी आटा इतना सस्ता करेंगे, चीनी ये सस्ती, इनकी मानते कोई नहीं कि इनकी को माने। क्यों नहीं मानते इनकी? दुकानों पे जाएंगे, किसी को कहेंगे तो कम करेगा ना। वो तो अपनी अपनी मर्ज़ी के सब ने रेट लगाए हुए हैं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है। अगर आप इधर से 100 रुपये किलो लेते हैं, आगे जाएंगे 125 किलो होगा। टमाटर 300-300 रुपये किलो बिकता रहा है। किलो बिका है, आपने खरीदा होगा, पता होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही सर हमने। चलें, खुश रहें, आपका शुक्रिया। ट्विंस, एक शक्ल के दोनों, एक ही शक्ल के, एक ही कपड़े, एक ही जिसामत। अरे वाह 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 वाह, कुदरत के आप करिश्मे देखें, कुदरत के मामलात आप देखें। क्या नाम है आपका? सफदर। आपका? अरशद। नाम भी को रख लेना सी। हाँ? जो पेरेंट्स ने रख दिया। मुझे बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते। अक्सर ऐसा होता है, ट्विंस जो है ना, हम शक्ल दोनों, पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते। और आपका नाम अरशद है और आपका क्या बताया? सफदर। सफदर की मार कई दफ़ा अरशद को पड़ जाती है घर में। ऐसा हुआ कभी जिंदगी भर? मार वाले काम नहीं किया सर हमने। नहीं, वो पोली पोली अम्मी जान की चप्पलियाँ और इस तरह की छोटी मोटी स्लीपरियाँ जो पड़ती हैं। नहीं, वो ये आजकल के जो है न्यू जनरेशन, इनके साथ हो गया ये सिलसिला। तो हमारे दौर में ऐसा तो नहीं कुछ। कपड़े भी एक ही पहनते हैं रोज़? बचपन से अब तक एक ही पहनते जी। गेटअप हमारा एक से होता है। क्या वजह? अंडरस्टैंडिंग बड़ी है? हाँ जी, प्यार है। कभी किसी को गलती नहीं लगी? नहीं। कैसे पहचानते हैं? जो हमारे साथ रहते हैं उनको हमारा पता है। वो फर्स्ट टाइम देखते हैं उसको इधर शौक से लगता है। हाँ, बोलना भी सेम है। हाँ जी हाँ। क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या मशागिल हैं, क्या करना पसंद है? करना पसंद है, पसंद वाली तो बात अब नहीं है कोई ऐसी भी। हम ज़्यादा न्यूज़ देखना पसंद है। टीवी चैनल देखते हैं? हाँ जी, हमें खबरें देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हर चैनल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम वो देखते हैं जी। दोनों को सेम चॉइस? हाँ जी हाँ जी। यहाँ लता रफ़ी के गाने सुन लिए। कोई गुनगुना दें यार? नहीं, गुनगुनाने वाली, वो सुनने वाली चीज़ है। सुनने वाली चीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके कोई ऐसी आदत जो सेम नहीं है, जो मुश्तरक नहीं है, जो मुख्तलिफ है एक दूसरे से? नहीं, आप हमें पहुँच से सर देख सकते हैं, देखने वाला बता सकते हैं। नहीं, आदत नहीं, सेम। खाने में भी सेम पसंद है? हाँ जी। आपको क्या पसंद है खाने में? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ खाते हैं हम। हमारी चॉइस एक ही है, हम किस चीज़ से इनकार नहीं करते। खाने में भी सेम? कोई ऐसी बात जो मुख्तलिफ हो? दोनों में कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, वो तो आप फ़र्क देखना शुरू किया तो बहुत से आदतों के एतबार से, सोचने के एतबार से। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी बंदे के बारे में कहें कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये कहें नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमारी राय, चॉइस भी सेम है? राय एक ही, हमारी राय एक ही। कितने बच्चे हैं आपके? हम बैचलर हैं। दोनों बैचलर? यस। क्यों? टिल दिस टाइम वी डोंट नो। वजह पता नहीं, कोई खास वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं, नो रीज़न। दोनों ने सोचा शादी नहीं करनी? सोचा ही नहीं, या टाइम ने ज़िंदगी ने दिया? बस ज़िंदगी के जंगलों में वक्त गुजर गया और शादी नहीं की। अच्छा, तो आपने तय किया होगा दोनों करेंगे, इकट्ठे करेंगे, टाइम गुजरता गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। वो ऐसी सोच डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसी सोच हमारी। फिर शादी करनी नहीं? करेंगे या गड्डी करेंगे, ऐसा सोचा ही नहीं हमने कभी। ये भी नहीं सोचा? नहीं। तो अभी इकट्ठे रहते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फैमिली मेंबर हैं आप? हम 2 भाई हैं, हमारी 3 सिस्टर हैं।
बाजियाँ और आप? हाँ जी। तो कभी लड़े हैं आपस में आप दोनों? नहीं जी। लड़ाई भी कभी नहीं हुई? नहीं जी। क्यों? लड़ने वाले बंदे नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है ना? नहीं सर, नहीं हमारा, इत्तेफाक में बरकत है। अभी क्या करते हैं आजकल? जॉब करते हैं जी। आप स्कूल में जॉब करते हैं। एक ही जगह? एक ही ब्रांच में। एक ही ब्रांच में? उनको भी गलती नहीं लगती? नहीं लगते। हमें 30 साल हो गए उनके साथ, वो हमें 30 ईयर्स हो गए जॉब करते हैं। तो गलती नहीं लगती? नहीं लगती। बड़ी महान शख्सियत है आप। अच्छा, हाइट का फर्क है थोड़ा सा। ये नान 20 का हो गया, सब्ज़ मसाला जात, ये प्याज था, ये अदरक था, 550-600 रुपये का ईद पे बिकता रहा, 300 रुपये टमाटर बिकता रहा। ओके। सारा कुछ महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई जो है उसने जो ज़्यादा असर डाला है, ज़्यादा पंजे गाड़े हैं वो गरीब बंदे के गाड़े हैं। तो ये बताएं ना। नो डाउट जी, ये इसका सिंपल जवाब ये कि नया पाकिस्तान बन गया है। आपने वोट किसको दिया था? शेर को। आपने? नून लीग को। शेर को। वोट भी सेम? जी सेम। सर ये हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता पानी चाहिए और ये तब सस्ती दवाइयाँ चाहिए। पाकिस्तानी सिनेमा में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन था हीरो के तौर पे? पहले आप बताएं जी। मोहम्मद अली। आपका? जी मोहम्मद अली। हीरोइन? ज़ेबा। ऑब्वियसली दोनों को? कपल था ना उनका। कपल था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पसंद दोनों को ज़ेबा है। सेकंड ऑप्शन हमारी वो वहीद मुराद। अच्छा, और आपकी? वहीद मुराद। वहीद मुराद पसंद है आपको? लेकिन मोहम्मद अली के बाद पसंद है? पहले नंबर में मोहम्मद अली पसंद है? वो सीनियर। हाँ सीनियर तो थे। हमारा मीडिया से मुझे पुराना ताल्लुक। वहीद मुराद की कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ याद है? अंजुमन। अंजुमन नहीं, फिल्म कौन सी अच्छी लगी? अंजुमन। फिल्म का नाम है। फिल्म अंजुमन। मैं क्या हीरोइन बता रहे हैं? नहीं, फिल्म का नाम अंजुमन तो बाद में आई। हाँ जी, वो तो अच्छा बात की बात है। तो सुल्तान रईस साहब के साथ ज़्यादा उनका रहा? हम पंजाबी लाइक करते हैं। दोनों भाई नहीं करते? नहीं। क्या मैसेज है आपका इनके लिए और इनका आपके लिए? एक ही मैसेज कर दें रिकॉर्ड। प्यार है जो वो कायम रहे इसी तरह। हाँ जी, बस दोस्ती है जो चलती रहे दोनों भाइयों की। सबकी सब मिलजुल के रहे तो बाग में बरकत है। कभी आप में से कोई एक आध मिनट कोई बड़ा होता है ट्विंस में से? बड़ा कौन है? जी मैं बड़े हैं। कितने मिनट बड़े हैं? ओनली 1 मिनट। 1 मिनट इनसे बड़े हैं जी। तो आपने कभी बड़े होने के नाते इन्हें डांटा है? नहीं, हमारी दोस्ती बहुत है। दोस्ती बहुत कमाल है। सादिया सोहेल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सादिया साहिबा, फ़ाइन जो था, फ़ाइन की कीमत 4700 रुपया थी महीना पहले और फ़ाइन चला गया 6500 पे। अब वो पहले 4700 रुपये का जो था वो 84 किलो था, अब 6500 वाला 80 किलो, 4 किलो वज़न भी जाता रहा, 6500 पे चला गया। अब नान ईद वाले दिन 20 रुपये का बिकता रहा, अभी 15 रुपये का नान बिक रहा है और 10 अगस्त को वो डी चौक जा रहे हैं इस्लामाबाद। आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं डी चौक से, इस्लामाबाद से। तो अभी वो 10 अगस्त को 11 को अनाउंस कर देंगे कि नान 20 का। पेट्रोल 3-4 रुपये बढ़ गया और 600 रुपये अदरक पर केजी ईद से पहले जब मंडियाँ रेगुलर चल रही थी वो बिकता रहा, 300 रुपये टमाटर बिकता रहा। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता कि आपके लिए आने वाले और 2-4 महीनों में अपनी हुकूमत की तर्जुमानी करना और उसे फेस करना और उनकी बातों का जवाब देना, मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। फ़हद, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ लेने का, लेकिन मैं बताऊं, मैं मानूंगी कि बिल्कुल इस तरह महंगाई हुई भी और इस तरह की कीमतों में इजाफ़ा भी हुआ और मैं लेकिन मुझे डिफेंड करना मुश्किल इसलिए नहीं है कि एक होती है महंगाई और एक होता है मसनूई महंगाई पैदा करना। अच्छा, हमारे यहाँ अलमिया ये है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल भी आपको पता है मैं इस दश्त की सराही में थी और मैंने देखा था कि कैसे कीमतें ऊपर जाती हैं और कैसे नीचे आती हैं। हमारे यहाँ जो ताजर जो बरादरी है ना, माज़रत के साथ वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक किस्म का माफिया की सूरत भी अख्तियार कर गई है। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो प्राइस कंट्रोल करना है और इसमें कोई दूसरी मैं ये नहीं कहूँगी उसमें अगर ये कमी पेशी जो देखिए कीमतें, मैंने खुद, क्योंकि आम पाकिस्तानी हूँ, खुद ग्रॉसरी करती हूँ, खुद जाती हूँ बाज़ारों में, एक जगह का रेट अलग होता है, दूसरी जगह का, जगह से जगह का रेट बढ़ता और कम होता है।
वही चीज़ जब मैं टाउनशिप से लेती हूँ या किसी मंडी से उठाती हूँ तो उसकी कीमत बहुत मुनासिब होती है। वही जब मॉडल टाउन या गुलबर्ग चले जाएं उसकी कीमतें वो होती हैं, उसमें ताजरों की एक वो होती डिमांड होती है, क्योंकि हम यहाँ किराए ज़्यादा भरते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, इस हवाले से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात है, इसमें एक बहुत सख्त और डिफरेंट लायामल एक कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत आप देखिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी ना, उनका रोल छापे मार, गिरफ्तारियाँ कर, फाइन कर, पकड़, अंदर डाल, वो छूटते हैं, फिर वही रफिश अख्तियार हो जाती है। इस चीज़ को मैं समझती हूँ मुस्तकिल तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में होता है, एक रेट होता है और कहीं से उस रेट की गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ आप जाएं शॉपिंग मॉल में, डीसी रेट अलग होता है और बाकी रेट अलग होता है। मैं समझती हूँ इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए और हुकूमत इसके लिए बहुत सीरियस इक़दाम कर रही है। और हकीकत है कि इस टाइम मसाइल हैं, लेकिन मैं मायूस इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पता है कि मेरा लीडर जो करना चाहता है वो करवा के रहता है। इंशाल्लाह यही जो माफिया है ये समझेगा भी, सीखेगा भी। प्राइसेस जो हैं वो अगर सबके लिए एक होंगी और कंट्रोल भी होंगी। इस टाइम जो एक बुरहान आया, आपको पता है पेंडेमिक की सूरत में भी, और हमें जिस मुल्क में मईशत बदहाली की जो मिली, हमें एक बार खड़ा होने दें, उसके बाद इन अदारों को भी दुरुस्त कर देंगे, इन कीमतों को भी कंट्रोल कर देंगे। लेकिन मैं समझती हूँ आवाम के लिए टफ टाइम है। हम कहना आसान होता है, जो गुजर रहा होता है, जिसकी 15,000 तनख्वाह होती है, जिसकी 20,000 तनख्वाह होती है, जब वो ग्रॉसरी करने जाता है तो वो क्या खाए और क्या ना खाए, वो खाए या बच्चे को दवाई दे, वो इसको ये सोचना पड़ता है। और हम सब एक इमरान खान साहब एक हमदर्द दिल रखते हैं। हमारी सब एफर्ट है, मिल्की मिनी असम्बलियों में सिर्फ बैठ के बातें करने नहीं जाते। हमारा ये मकसद है कि वाकई वो माशरा कायम करना, वो सिस्टम लेके आना कि जिसमें आम इंसान, देखिए जमहूरियत जमूर से निकला है, जमूर आवाम है। हमने इनको जमूरा बच्चा नहीं बनाना कि जिसको डुगडुगी में नचाएं। हमने उनको जमहूरियत की फ़ायदा ही तब है जब उसके फैज़ जो है ना आम आदमी तक पहुँचे। ये हम मानते हैं 2 साल हैं, मुश्किल साल थे बहुत। इंशाअल्लाह मैं यहाँ बैठकर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मुझे यकीन है आप 5 साल जब ये मेरे साथ ये बात करेंगे तो हालात बहुत डिफरेंट होंगे और आवाम को उसके समरात मिल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।